So hello my dear kids, how are you all? I hope you all are very fine. So today we will start our new book Grammar Pathways Class 1 by Children Voice Publication. So hello my dear kids, today we will start our new chapter number 8, and the name of the chapter is Words Used in Place of Nouns. तो चलिए फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि हमने नाउन्स पढ़े थे और नाउन्स क्या होते हैं। सो नाउन इज द नेम ऑफ, यस आप भी याद करिए मेरे साथ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। हमने पढ़ा था कि नाउन जो है नेम होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और कौन से नेमिंग वर्ड्स? नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम अगर है तो वो नाउन कहलाएगा। प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। एनिमल और थिंग। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं, मतलब हम नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं उन वर्ड से। तो चलिए आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रोहित इज माई फ्रेंड। रोहित इज माई फ्रेंड। रोहित इज अ टीचर। Rohit has a sister. I met Rohit yesterday. In these sentences, the same name Rohit is used again and again. तो एक ही व्यक्ति का नाम हम बार बार लिए जा रहे हैं। Ram is my friend. Ram has gone to Delhi yesterday. Ram loves to eat this. Ram go there. Ram visited this place. Ram's mother name is this. Ram's father name is this. So it is looking very awkward. ओके, दिस लुक्स ऑड। ये बहुत ही ऑड लग रहा है। वी कैन राइट दीज सेंटेंसेज इन अ बेटर वे एज फॉलोज। तो हम इन सेंटेंसेज को थोड़ी और अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? रोहित इज माई फ्रेंड। ही इज अ टीचर। ही हैज अ सिस्टर। आई मेट हिम yesterday. In these sentences, the word he and him are pronouns. तो जो ये वर्ड्स है ना, जो हमने रोहित की जगह मतलब नाउन की जगह हमने यूज करे हैं, सो वो क्या हैं? उन्हें हम बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस। दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नेम रोहित। तो रोहित की जगह पे है हमने ही और हिम यूज किया है। A word that is used in place of noun is called pronoun. So ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। Read the following sentences. My name is Rohit. I go for morning walk daily. तो मेरा नाम रोहित है और मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। My aunt lives in Goa. She is a doctor. तो यहाँ पे वो माई आंट लिव्स इन गोवा, और आंट की जगह यही बोल सकता दोबारा माई आंट इज अ डॉक्टर। नो, तो उसने लगाया शी। दिस इज कावेरी। शी इज माई सिस्टर। रमेश हैज अ डॉग। इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स आई, शी, इट आर प्रोनाउंस, क्योंकि नेम को दोबारा ना बोलकर हमने ये वर्ड्स यूज कर लिए नेम की जगह, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। द वर्ड आई, शी, इट यूज इन प्लेस ऑफ रोहित, आंट, कावेरी एंड डॉग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड लर्न द यूज ऑफ प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई एम Aman. I am a student. I live in Delhi. I am an Indian. तो यहाँ पे देखिए, हमेशा जब अपनी बात हो रही है, मैं वहाँ पे हमेशा आई यूज हो रहा है। वी आर फ्रेंड्स, हम। वी आर स्टूडेंट्स, वी लिव इन अमृतसर, वी आर इंडियंस। तो जब हम भी इंक्लूड है बीच में किसी दूसरे के साथ, तो हम यूज कर रहे हैं वी। You are my neighbor. You are a student. You live in Agra. You are an Indian. हम इंक्लूड नहीं हैं और हम किसी और के बारे में, किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं यू।
He is Monu. He is student. He lives in Jaipur. He is an Indian. हम किसी व्यक्ति जो कि मेल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल मेल के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे आता है he. She is Mani. She is a student. She lives in Assam and she is an Indian. किसी सिंगल फीमेल के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन. ओके, तो वहां पे आएगा she. It is hen. It is very active. It lives in farm. It gives an eggs. तो एनिमल के बारे में बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं किन्हीं दो या दो से अधिक लोगों के बारे में, पर जिसमें हम नहीं इंक्लूड है, हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आता है दे. ओके, ऑलवेज रिमेंबर विद आई वी ऑलवेज यूज एम. आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई के साथ और कोई नहीं आता, हमेशा हम एम ही लगाएंगे. विद ही एंड शी एंड इट वी यूज इज. ही, शी और इट किसके फ्रेंड है? इज के. वी, यू एंड दे वी यूज आर. जब वी, यू और दे, यहाँ तीनों वर्ड्स में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं आर. सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं इज. आई के साथ हम यूज करते हैं एम. इन प्लेस ऑफ एनिमल, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं इट. ओके, लाइक पेंसिल, सिटी, टेबल. तो चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रोनाउंस गिवन इन द बॉक्स. इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो यहाँ पे गर्ल के बारे में बात हो रही है और गर्ल के लिए हम यूज करते हैं शी. इज अ पैरट. मैंने बताया आपको किसी भी नॉन लिविंग थिंग और किसी भी एनिमल के लिए ये बर्ड है तो इनके लिए हम इट यूज करेंगे. आर डूइंग योर होमवर्क. तो यू आर डूइंग योर होमवर्क. आई, एम के साथ हमेशा क्या आता है? आई एम गोइंग टू स्कूल. आर लर्निंग आर लेसन्स. तो वी आर लर्निंग आर लेसन. यहाँ पे हम भी बीच में है. चलिए, rewrite the following sentences using pronouns in place of nouns given in the color. तो यहाँ पे हमें nouns दिए गए हैं और हमें इनकी जगह pronouns का यूज करना है. These are Ram and Shyam. Ram and Shyam are my cousins. So these are Ram and Shyam and they are my cousins. तो हमने दोबारा नाम न लेके they का यूज करा. This is Nihal. Nihal is my brother. So Nihal की जगह हम लिखेंगे he is my ब्रदर, क्योंकि बॉय है और सिंगल बॉय के बारे में बात हो रही है. दिस इज अनु. अनु इज अ टॉल गर्ल. शी इज अ टॉल गर्ल. सो 2 I have done for you and remaining 2 you will do in your homework. So children, come to the next exercise. Circle the correct pronouns in the following sentences. तो हमें क्या करना है? हमें करेक्ट प्रोनाउन को सर्कल करना है. He, she is my sister. यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है और गर्ल के लिए हम यूज करते हैं she. They और he are my cousins. Cousins, ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा they. We and they will do their homework. अब हमने their बोला तो we में तो हम भी इंक्लूड होते हैं, बट अगर हम किसी और की बात कर रहे हैं तो they will do their homework. It is a doll और I is a doll. I के साथ हमेशा am का यूज होता है, it के साथ is का यूज होता है, तो it is a doll. You are my neighbor और we are my neighbor नहीं, हम बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, तो you are my neighbor. ये ना इसमें हेडिंग में कुछ मिस्टेक है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर लिखा है प्ले टाइम विद एडजेक्टिव और नीचे हमारा करेक्ट प्रोनाउंस है. ओके, सो इसको ऊपर लेके मैं इसको होमवर्क में दे देती हूँ. सो नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर्स. कैन यू हेल्प द गर्ल टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट प्रोनाउंस? सो डियर किड्स, दिस एक्सरसाइज यू विल डू इन योर होमवर्क. ओके, प्रैक्टिस द प्रोनाउंस. ओके, ओनली देन you are able to solve these questions. Thank you. Bye bye. Thanks for watching.